इजरायल ने गाजा में की जमीनी हमले की तैयारी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। यूएन सुरक्षा परिषद में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल हमास जंग के और भड़कने की आशंका जताई। इसके साथ ही अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों से दूर रहने की हिदायत दी। वहीं ईरान ने अमेरिका पर इजरायल का पक्ष लेने और मामले को और भड़काने का आरोप लगाया। इजरायल हमास जंग के बीच लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह प्रमुख ने हमास और इस्लामिक जिहाद के टॉप आतंकियों से मुलाकात की। इस बैठक में गाजा में चल रही लड़ाई पर रणनीति भी बनी। साथ ही ईरान, फलस्तीनी गुटों, सीरिया समेत दूसरे धड़ों के गठबंधन पर भी मंथन हुआ। इजरायल ने अब गाजा में जमीनी हमले की तैयारी कर ली है। इजरायली सेना के प्रमुख प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि इजरायली सेना जल्द ही गाजा में जमीन पर उतरेगी और हमास का पूरी तरह से खात्मा करेगी। इसके साथ इजरायल ने अब गाजा में ईंधन ले जाने की इजाजत नहीं देने का ऐलान किया है, जिससे गाजा में अस्पतालों में अंधेरा छा गया है। ईंधन नहीं होने से जनरेटर और दूसरी जरूरी मशीनें ठप हो गई हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सेना के अग्रिम मुख्यालय का दौरा किया और सर्दियों में यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई का जायजा लिया। इस दौरान रूस के रक्षा मंत्री ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात भी की और जंग को लेकर यूक्रेन के खिलाफ नई रणनीति पर भी चर्चा हुई। आयरलैंड के उप प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन ने भारत के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे आर्थिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और हमें अब भारत के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को और भी मजबूत करना है। आयरलैंड ने 2025 तक एशिया में अपना 100 यूरो बिलियन के व्यापार का लक्ष्य रखा था, जो तय समय से 2 साल पहले ही पूरा हो गया।